हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है ये नवरात्रि से एक दिन पहले की है, यानी कि 8 अप्रैल की है। तो एक्चुअली कुछ दिनों से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से मैं टाइम से पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो हम 8 अप्रैल को मैं और अर्जुन दोनों गए थे नवरात्रि की शॉपिंग करने के लिए। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो करनी ही पड़ती है। तो हम गए थे, नीचे ही मार्केट था, वहीं गए थे। तो बस मैं यहाँ से सामान ले रही थी, यहाँ लौंग और सुपारी, यहाँ मैंने कलावा भी ले लिया था। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हम जिन चीज़ों से पूजा करते हैं बस हम वही लेंगे, क्योंकि सब लोगों का अपना अपना रीति रिवाजों से पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ सिंपल तरीके से होती है। और जो हम लगाते हैं ना, जो भी मैंने नहीं लिए थे वो भी मैं जो सर्दियों वाले नवरात्रे आते हैं ना उनमें लगाती हूँ, जो दशहरे वाले होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कपूर भी लिया। कपूर भी काफ़ी कॉस्टली था तो मैंने ना 60 वाले 2 पैकेट लिए थे, क्योंकि कपूर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि मैं महीने में जो अष्टमी का जो व्रत आता है वो भी रखती हूँ, तो उसमें भी मुझे पूजा करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे नारियल मैंने पहले ही ले लिया था कहीं और से। तो यहाँ से मैंने अगरबत्ती, कलावा, लौंग, सुपारी, ये सब चीज़ें ले रही थी। तो यहाँ पे मैं चुनरी भी देख रही थी, तो चुनरी भी लेनी थी। तो काफ़ी सुंदर सुंदर चुनरी थी, अलग अलग प्राइस की थी। 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। हाँ, मैंने बताशे भी लिए थे, 1 पैकेट बताशे भी मुझे लेने थे पूजा में लगाने के लिए, तो मैंने यहाँ बताशे भी ले लिए थे। तो ये सारा सामान मेरा हो गया था। और ये मैं यहाँ पे देख रही थी धूप बत्ती, तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कौन सी लूँ। वैसे कई बार धूप बत्ती मैं कम ही लगाती हूँ, अगरबत्ती ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि उससे ना मुझे थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, क्योंकि धुआं ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब नवरात्रों में तो लगानी ही पड़ती है, तो बस मैं वही देख रही थी। यहाँ अगरबत्ती भी देख रही थी कि कौन सी वाली बेस्ट है, तो मैंने जो पहले ली थी वही ले ली थी। तो बस मैं यहाँ छोटे सारे सामान देख रही थी। यहाँ कान्हा जी की भी ड्रेस थी, माता का भी चोला था। तो मैं ये दोबारा से मैंने फिर वही अगरबत्ती उठाई और उसका प्राइस पूछने लग गई कि भैया कितने का प्राइस है ये। तो उन्होंने बताया हाँ था उसका प्राइस। तो बस मैं प्राइस ही मालूम कर रही। यहाँ देखिए कितनी सुंदर सुंदर मालाएं हैं माता को सजाने की, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, चुनरी हैं। तो काफ़ी अच्छे से पूरा मार्केट सजा हुआ था, जगह जगह शॉप लगी हुई थी। और आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो मुझसे दूर नहीं जाना, जहाँ से मैं लेती हूँ जनरली, जो भैया शॉप्स पे जो रोड के आसपास लगाते हैं, जहाँ पे मैंने होली का मार्केट भी आपके साथ शेयर किया, तो वैसे तो मैं वहीं से लेती हूँ। लेकिन बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बताया था, तो मैंने नीचे ही उतर के, बस नीचे शॉप लगी हुई थी बाहर, तो बस मैंने उनसे ही ले लिया था जो भी मेन ज़रूरत का सामान था। और कुछ सामान यहाँ मुझे मिल भी नहीं पाया था, जैसे कि आम के पत्ते चाहिए थे, आम की टहनी चाहिए थी, और जिसमें जो जोत लगाते ना, हाँ, जो एक मिट्टी का वो होता है बर्तन सा, वो भी नहीं मिला था मुझे। कुछ फूल वगैरह इस पे नहीं थे। तो वो क्योंकि तबीयत तो ठीक थी नहीं, तो मैं जा नहीं पाई थी, तो वो मैंने अपने फादर इन लॉ को बोल के उनसे मंगवा लिया था। और जो सामान मैं ले सकती थी यहाँ से वो मैंने ले लिया था। देखिए ये वाली चुनरी मैंने पूछी थी भैया से, छोटी वाली कितने की थी, तो ये 30 रुपीज़ की बताई थी। और भी बहुत सारी चुनरी लगी हुई थी। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर लगी हुई है, मन कर रहा था सारी ही ले लो। तो सारी तो नहीं, बट मुझे 2 चाहिए थी। एक तो माता के लिए चाहिए थी, और दूसरा जो नारियल होता है ना उसके ऊपर भी लगानी होती है। तो यहाँ मैंने अपनी दोनों चुनरी फाइनल कर ली हैं। तो एक यहाँ पे भी मैं एक चुनरी और पूछ रही थी क्या प्राइस है, हाँ, तो वो मैं प्राइस वगैरह पूछ रही थी। और यहाँ गाइस देखिए कितनी सुंदर सुंदर माता की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो मूर्तियाँ मैं हर बार तो नहीं लेती हूँ, मैंने एक बार ही ली हुई है, मैं हर बार उसी से पूजा करती हूँ। और मेरे पास फ़ोटो फ्रेम में भी हैं माता रानी की जो फ़ोटो है मेरे पास घर में, वो भी हैं। तो जब आपके पास है तो बार बार क्या ही लेना, जिन लोगों के पास नहीं होती या किसी वजह से कुछ वो अखंडित वगैरह हो जाती हैं, तो लेने में फ़ायदा है। तो बस यही है। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा करवा लिया है भैया से। और अब मैं भैया से पूछ रही थी कि भैया आप बताइए कितना मतलब कितना पैसे हो गए, तो बस पैसे ही पूछ रही थी। और ये मेरा थोड़ा सा सामान ही देखिए 350 के आसपास का हो गया था। और यहाँ मैं देख रही थी वो पता नहीं क्या थे, छोटे से कान्हा जी के नीचे लगाते नहीं, जो लोग लड्डू गोपाल रखते हैं, उनके छोटे से बिस्तर थे, इस टाइप के क्या थे पता नहीं। तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ, लेकिन मेरे पास भी लड्डू गोपाल हैं, तो लेकिन मेरे पास था ऑलरेडी, मैंने कहा अब लेना ही है तो बाद में लूँगी अभी, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी और अभी था मेरे पास। तो यहाँ पे कुछ लोग घी वगैरह भी ले रहे थे जिनके पास नहीं होता है, तो घी वगैरह तो सब मेरे पास था, घी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं थी। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही नवरात्रि थी, तो काफ़ी सारी भीड़ हो रही थी यहाँ पे, तो सब लोगों को कुछ ना कुछ लेना था।
और इस बार तो प्रॉब्लम ये थी कि नेक्स्ट डे स्कूल भी था और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने कोई अपने मंदिर की सफाई नहीं की थी। वरना मैं हर बार क्या करती थी, एक दिन पहले ही दोपहर तक अपने मंदिर की सारी सफाई कर लेती थी और मेरी मंदिर की सफाई भी इस बार नहीं हो पाई थी क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और ऊपर से स्कूल खुले हुए हैं ना, तो बार स्कूल अर्जुन को लेके आना, फिर सुबह छोड़ के आना, फिर घर का काम, इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाके कुछ काम अभी कर लूँ घर पे या मंदिर पे। कि मैं रात को भी साफ़ कर लेती थी, लेकिन मैं रात को भी इस बार साफ़ नहीं कर पाई थी। तो सोचा कोई बात नहीं, जब ये सुबह अर्जुन स्कूल चला जाएगा तो तब मैं जब ही कर लूँगी इसको छोड़ के। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाई थी, बस थोड़ी थोड़ी मैंने नेक्स्ट डे थोड़ी थोड़ी सफाई कर ली थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बस सब अपनी शॉपिंग करने के लिए आए थे, तो हमारी भी ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई थी। तो इसके बाद फिर बस हम यहाँ से घर जाने वाले थे, तो भैया ने मेरा सामान पैक कर दिया और वो गिन गिन के रख रहे हैं, देख देख के रख रहे हैं, दोबारा से पैसे काउंट कर रहे हैं। तो बस यहाँ से लेके मैंने उनको पेटीएम कर दिया था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।